वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें आयशा तंजीम साहिबा से और अनवर इकबाल साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो इलेक्शंस हुए हैं अमेरिका में। आयशा साहिबा, ऑब्वियसली एक तरफ तो सदर ट्रंप, दूसरी तरफ डेमोक्रेट पार्टी का एक अपना क्राइसिस चल रहा है कि अब उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक रास्ता उनके सामने वही है जो ज़ोहरान ममदानी का है, करिज्मेटिक भी हैं, शायद जमात के अंदर अब उनसे अब बाहर से अगर हम जैसे लोग देख रहे हैं तो उनसे ज़्यादा शायद कोई हाई प्रोफाइल शख्स ना हो जमात में, मगर जो बाकी दो इलेक्शंस हुए हैं उनके बारे में लोग कह रहे हैं वहाँ रवायती डेमोक्रेट सियासतदान ही जीते हैं। देखिए, ज़ोहरान ममदानी का भी आप ये याद रखें कि उनका होना भी और मेयर के लिए जीतना भी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए उसने एक काइंड ऑफ क्राइसिस क्रिएट कर दिया है। ये ना भूलें कि डेमोक्रेटिक पार्टी वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, जो कि मेन स्ट्रीम डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी में 3 मशहूर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, बर्नी सैंडर्स, अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज और अब ज़ोहरान ममदानी। और ये तीनों वो लोग हैं कि बाकी पार्टी इनको थोड़ा अपने से दूर रखती है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि मेन स्ट्रीम अमेरिका अभी इसके लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए आप देखें कि चक शूमर जो कि सेनेट में डेमोक्रेट्स की लीडर हैं, उन्होंने आखिरी दिन तक ज़ोहरान ममदानी को ऑफिशियली एंडोर्स नहीं किया। हकीम जेफरीज जो कि हाउस में लीडर हैं, उन्होंने लिटरली आखिरी दिन उनको एंडोर्स किया। तो अब और रिपब्लिकन्स ऑलरेडी ये बातें कर रहे हैं कि अब वो ज़ोहरान ममदानी को डेमोक्रेटिक पार्टी का चेहरा बना देंगे और वो सबको कह देंगे कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो वो जो एक तरह से थोड़ी इस्लामोफोबिक उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई और थोड़ा उनको कम्युनिज्म, अमेरिका में कम्युनिज्म कहना अभी भी लोगों को डराने के मुतरादिफ होता है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं अब वो रिपब्लिकन पार्टी वो पूरे मुल्क पे लगाएगी कि देखो अगर डेमोक्रेट्स आ गए तो ये ज़ोहरान ममदानी जैसे लोग आ जाएंगे और पूरे मुल्क में कम्युनिज्म छा जाएगा और हम सोवियत यूनियन बन जाएंगे। और डेमोक्रेटिक पार्टी को अभी इस चीज़ से निमटना पड़ेगा कि वो अपने अंदर, मतलब वो इनको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। अब वो उन्होंने एंडोर्स अभी तक नहीं किया था, अब वो ज़ोहरान ममदानी के साथ क्या करेंगे? अब तो वो न्यूयॉर्क का मेयर है और डेमोक्रेटिक मेयर है। विल दे स्टैंड बिहाइंड हिम 100%, और विल दे कि वो अभी भी उसको अपने से दूर रखने की कोशिश करेंगे और अपनी एक इनफरादी आइडेंटिटी और उसकी अलग रखने की कोशिश करेंगे? ये डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है। और ये ना भूलें कि इवन दो सदर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग लो है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की अपनी अप्रूवल रेटिंग उनसे भी लो है। सही, तो अभी ये मसला चलेगा पार्टी में, ये मसला चलेगा। अनवर साहब, आप भी इत्तेफाक करेंगे सर, ये मसला अभी चलेगा? और ज़ोहरान ममदानी के लिए भी, जैसे कि वो हमने गुफ्तगू भी सुनाई सदर ट्रंप की, ज़ोहरान ममदानी के लिए गवर्नेंस करना भी इतना आसान नहीं होगा, ना अपनी जमात में जगह बनाना। देखें, ये तो ट्रेडिशनल थिंकिंग है ना हम यहाँ के डेमोक्रेट्स को हम हमेशा थोड़ा सा मिडिल ऑफ द रोड बल्कि राइट लीनिंग होना चाहिए अगर अमेरिका में इलेक्शन जीतना है। ज़ोहरान ममदानी ने इसी चीज़ को चैलेंज किया और वो लेफ्ट की तरफ, फार लेफ्ट पे जाके वो इलेक्शन लड़े और जीते। ये बात दुरुस्त है कि न्यूयॉर्क में ये ज़रा आसान था, किसी और शहर में ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने ये किया। और अब मैंने आज जो देखा, मैंने आज अलेक्जेंड्रिया ओकासियो जो हैं उन्होंने पूरा एक अपनी रीलॉन्च कर दी कैंपेन 2026 के लिए कि वो दोबारा सीख कर रही हैं इलेक्शन कांग्रेस का। और उसमें उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जिस तरह आपने ना सिर्फ रिपब्लिकन्स बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी में भी जो राइट विंगर हैं उनको शिकस्त दे के इसको जितवाया है, तो हम मुझे भी जितवाएं। फिर राजा कृष्णा मूर्ति जो हैं इलिनॉय से हैं, वो लेकिन वो लेफ्ट के नहीं हैं, डेमोक्रेट, बल्कि ओबामा के करीब समझे जाते हैं कि ओबामा जो हैं वो इतने मोहतात हैं कि उन्होंने जब एक तो उनको इंडोर्स नहीं किया ममदानी को, दूसरे जब वो जीत गए तो उन्होंने उनका नाम लेके उनको मुबारकबाद नहीं दी, बल्कि सारे डेमोक्रेट्स को दिया, इनका नाम नहीं लिया। तो ये ओबामा के करीब है। लेकिन राजा कृष्णा मूर्ति ने भी आज जो अपनी कैंपेन लॉन्च की इसके लिए, री इलेक्शन के लिए, तो उसमें उन्होंने भी कहा कि जैसे आपने ममदानी को जितवाया हमें भी जितवाएं। तो अब इसमें थोड़ा सा पार्टी के अंदर रिफ्ट तो होगी। और आप ये देखें कि ऑलरेडी क्लिंटन जो हैं, क्लिंटन में बिल ने भी और हिलरी ने भी, दोनों ने नाम लेकर मुबारकबाद दी, बल्कि काफ़ी सपोर्ट किया। तो पार्टी में एक ग्रुप तो है जो उनको ओन करने की कोशिश करेगा, उनको लेके चलेगा साथ, क्योंकि ये बात भी वाज़ा हो रही है कि मुख्तलिफ इश्यूज़ पे
मसलन जो गजा का मामला है, उस पे जो ट्रेडिशनल सोच है वो अपनी जगह है, लेकिन यंगर जनरेशन जो है वो उससे एग्री नहीं करती, और न्यूयॉर्क में जिस बड़ी तादाद में उन्होंने वोट दिया है उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें सोचने वाली हैं, बड़ा मुश्किल डिसीजन है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, और अपनी सोच में भी थोड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। बिल्कुल सही। आयशा साहिबा, ऑब्वियसली द शट डाउन ये भी बहुत अहम इशू है, आपके ख्याल में उसका कोई असर पड़ा इन इलेक्शंस पे? और दूसरा ये कि क्या अब किस जमात पे या एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई दबाव बढ़ा होगा टू रिजॉल्व दिस क्विकली? देखिए, दबाव तो बढ़ रहा है और डे टू डे बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों के लिए शटडाउन से पहले भी कॉस्ट ऑफ लिविंग, चीज़ें महंगी हो रही थी। ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये टैरिफ कभी लगा रहे हैं, कभी हटा रहे हैं, कभी लगा रहे हैं, कभी हटा रहे हैं, उससे अमेरिका में चीज़ें दिन ब दिन महंगी होती जा रही थी। मतलब यहाँ आने से पहले मैंने जो ऑर्डिनरी बिजनेस वालों से, रेस्टोरेंट ओनर्स से मैं बात करती थी, तो वो कहते थे कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ गई है। जो चीज़ हम 10 रुपए की मंगाते थे वो अब 15 रुपए की मिलती है, और हमें ये नहीं पता कि अगले महीने वो 15 की मिलेगी या 20 की मिलेगी या 12 की मिलेगी। तो उस अनसर्टेनिटी की वजह से लोगों ने खर्च करना कम कर दिया था। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस था। शटडाउन ने उसको एग्जैसरबेट कर दिया, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फूड बेनिफिट्स, जिनको कि अमेरिका में स्नैप कहा जाता है, जो कि उन लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जिसको आप राशन कार्ड समझ लें, वो उन पे असर पड़ा। तो उसका फर्क तो पड़ता है। किस पार्टी पे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है? अभी तो दोनों पार्टीज़ ने स्टैंड लिया हुआ है और बिहाइंड द सीन्स नेगोशिएशंस चल रही हैं। कह रहे हैं कि थैंक्सगिविंग से पहले कोशिश करेंगे इसे रिजॉल्व कर दें, क्योंकि एयर ट्रैवल पे असर पड़ रहा है, मतलब पूरी इकोनॉमी पे इसका असर पड़ता है। तो लेकिन ये कि अब मैं यही कह रही हूँ कि अमेरिका में हालात दिन ब दिन बदल रहे हैं। तो 3-4 दिन पहले तक तो दोनों पार्टीज डटी हुई थी। अब आपके अनवर साहब से पूछें कि अगले 2 दिन में, जब मैं सफ़र में थी और हवा में थी, अगर कोई पार्टी उनको केव करती हुई नजर आ रही है, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कहा कि ये शटडाउन की वजह से हुआ। हालांकि मेरा नहीं ख्याल शटडाउन एक फैक्टर था, लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज, अनसर्टेनिटी अबाउट इकोनॉमी, इकोनॉमिस्ट ये कह रहे थे कि मुल्क शायद रिसेशन की तरफ जा रहा है, अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग कम होना, वो बहुत सारे इश्यूज थे। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।